हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहा है टीजीटी का। तो मैं वीडियो शूट कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे अब इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं लॉन्ग वीडियो डाल पाऊँ। शॉर्ट वीडियो मैं डालती हूँ। तो मैं बस यही बताने वाली थी कि अब सिर्फ 15 दिन बच रहे हैं और 15 दिन में हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो अगर आपने एक बार सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आप लोग भी मतलब 15 दिन में तैयारी अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने सिलेबस एक बार पढ़ा है तो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ हमें रिवीजन करना होता है, अपना PYQ लगाने होते हैं तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आप 15 दिन में फिर नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ एक यही बेस्ट ऑप्शन है कि फिर जो यूट्यूब से बहुत सारे चैनल हैं जो टीजीटी की तैयारी करा रहे हैं, आप सिर्फ उनके क्वेश्चन लगाइए, MCQ लगाइए, तो उनसे आपको नए पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा और जो पिछले पेपर हैं उनके बारे में भी वो लोग अच्छे से समझा देंगे। तो वहाँ से हमारे क्वेश्चन पकड़ने की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और सच में अगर हम चाहें तो 15 दिन में भी दिन रात एक करके बहुत अच्छे से हम पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी मेहनत सफल कर सकते हैं। मैं अपना बताती हूँ कि मैं सुबह से शाम तक कैसे रूटीन अपना फॉलो करती हूँ। तो मैं सुबह 6 बजे उठ के पहले बच्चों को स्कूल भेजना, खाना पीना बनाना, और सभी जानते हैं कि एक हाउसवाइफ होती है तो उसके लिए पहले ये काम बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले बच्चों को स्कूल भेजना होता है और फिर हस्बैंड जो हैं वो जॉब पर जाते हैं। उसके बाद 10 बजे के बाद मैं फ्री होती हूँ। फिर अपना 10 से 12 बजे तक 2 घंटे मैं अपना प्रैक्टिस सेट करती हूँ जो पिछले पेपर के हैं। उसके बाद मैं सो जाती हूँ। सोने के बाद फिर 2 बजे बच्चे आते हैं, उसके बाद फिर मैं फिर से पढ़ाई करती हूँ। तो 2 बजे से शाम के 7 बजे तक मैं कंटिन्यू बैठी रहती हूँ। अपने जो रिवीजन है अपने सिलेबस का उसे कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर शाम को 7 बजे के बाद फिर खाना पीना बनाने के बाद फिर रात को 10 से 11 बजे मैं फ्री होती हूँ। और 11 बजे से जब तक नींद ना आए, यानी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मैं तब तक पढ़ती रहती हूँ। तो अगर हम भी इतनी मेहनत करें तो शायद हम सफल हो सकते हैं। तो देखो अभी क्या होता है, सब भगवान भरोसे है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। तो अभी पिछले 2 महीने से मेहनत ही चल रही है, तो अब उसका रिज़ल्ट आने की बारी है कि पता नहीं पेपर कैसा होगा कैसा नहीं। तो हम इन 15 दिन में और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे जिससे कि हम अपना जो टारगेट है वो पूरा कर सके। हर व्यक्ति के जीवन में मतलब सफलता बहुत ज़रूरी है और उस सफलता के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। बहुत से होते हैं कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो अब टाइम पास करने का टाइम ही नहीं है, सिर्फ अब पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। तो मैं वो ही करती हूँ। तो अभी देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो भी होगा अपने ऊपर भरोसा हमें रखना है, हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, अच्छे से हमें अपनी तैयारी करनी है। तो बस अगर हम ठीक से मेहनत करेंगे और अभी इन 15 दिन में हम अपनी प्रैक्टिस को दोगुनी कर देते हैं तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो अगर आप इन 15 दिन में TGT का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट तो अब नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपने मोटा मोटा पढ़ा हुआ है तो आप उसके बेस पर रिवीजन बहुत कर सकते हैं और क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। हमें कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना अब कुछ नहीं हो सकता। अपने सिलेबस को बस दोबारा दोहराते रहें। बचे हुए दिनों में हम पूरा सिलेबस अब नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना है कि जो हमने सिलेबस पढ़ा हुआ है हम उसी को ही रिवीजन करते रहें और हम बचे हुए दिनों में भी अपना सिलेबस अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं।
तो मैं बस यही कहूँगी कि मैं जो फॉलो करती हूँ अपना रूटीन यही है पढ़ने का, क्योंकि अब मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता है। तो मेरी पिछले 1 महीने से शायद वीडियो नहीं गई है। शॉर्ट वीडियो जल्दी बन जाती है, तो शॉर्ट वीडियो मैं जल्दी से बना लेती हूँ, वो 1 घंटे में हो जाता है, और एडिटिंग वगैरह भी करके रख देती हूँ, तो शॉर्ट वीडियो मैं डालती हूँ। लेकिन अभी लॉन्ग वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ना ही अब ठीक से कुकिंग की वीडियो शूट हो पा रही है, ना डेली रूटीन की हो पा रही है, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। पूरा दिन हम जो है वीडियो बनाएं और फिर उसे एडिट करें, तो उसमें बहुत टाइम जाता है, जो कि अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो बस अब हमें इन 15 दिनों में इतनी मेहनत करनी है कि अब हमें सफल होना ही है। और अभी जैसा देखा है कि पीजीटी में हमारा कितना मतलब टफ़ पेपर आया था, वो कथन कारक वगैरह। तो अब इन्हें पढ़ने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसे रिवीज़न ज़रूर करें। तो आप पीवाईक्यू ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके, क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत हो सके। तो मैं वही करती हूँ। मैं सिर्फ अभी प्रैक्टिस सेट और सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस सेट और रिवीजन, तो अभी यही चल रहा है। बाकी भगवान भरोसे कि एग्ज़ाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अभी सेंटर का भी पता चल जाएगा 1 हफ्ते के बाद कि एग्ज़ाम कहाँ होना है। अभी बोला है कि 36 ज़िलों में ही एग्ज़ाम कराएंगे। तो देखो एग्ज़ाम कहाँ होता है, कैसे होता है। लेकिन इन 15 दिनों में हमें इतनी मेहनत करनी है कि हम अपना जो टारगेट है, अपना जीवन जो हम सुधारना चाहते हैं मेहनत करके, वो हम कर सकें। तो आप लोगों की भी तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस ये वीडियो बनाने का यही है कि बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, तो चलो मैं अपना रूटीन शेयर कर देती हूँ कि मैं पूरे दिन अब क्या करती हूँ, क्योंकि अब सिर्फ पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। बच्चे हैं वो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो पढ़ाई का टाइम भी मुझे मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे काम करके हमें ख़त्म करना और फिर पढ़ाई के लिए बैठना, और फिर हमें रेस्ट भी करना होता है, क्योंकि काम करके थक जाते हैं। तो बस यही है कि इन 15 दिनों में हमें और दुगनी रफ्तार से बढ़ना है। अपनी जो नेगेटिविटी है कि हम नहीं कर सकते या हमसे नहीं होगा, वो अब हमें नहीं सोचना है। हम अपनी मेहनत करेंगे और बाकी जो होगा भगवान के भरोसे ही है। तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, आप 15 दिन में आप क्या रणनीति अपनाना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। और तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।